ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं यहाँ पर। आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, ओके, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग। लेट्स सी। तो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में स्कॉर्पियो क्या सिचुएशन है? ओके, सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई वेट कर रहा है सॉल्यूशन का, या सही टाइम का, या स्टेबिलिटी का, या कब सिचुएशन स्टेबल होती है इस चीज़ का। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, ऑफ कोर्स आप इस सिचुएशन में आप क्रॉस रोड्स पे है किसी रिलेशनशिप को लेके, ओके, या लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेके, या आपको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, हाउ थिंग्स विल सॉर्ट आउट, या कभी कभी आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं सिचुएशन को लेके कि आपका टाइम कब आएगा। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, देखिए, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। वो अपनी लाइफ में बहुत एक बड़े बदलाव के थ्रू निकल रहे हैं, चेंज के थ्रू निकल रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि दिस पर्सन इज लाइक, आप लोगों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन थी, अगर कॉम्प्लिकेटेड कुछ एंड हुआ था, देन अगेन इट इज़ अ बिगनिंग। या हो सकता है कि ये पर्सन अपने अंदर बहुत कुछ बातें रख रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं? इंटेंशंस लविंग है, दैट दे हैव लव फॉर यू। उनके मन में डीप इमोशंस हैं आपके लिए, और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक वो लॉस्ट महसूस करते हैं कभी कभी, व्हाट टू डू, क्या करें इस सिचुएशन में। ठीक है, तो आपके राउंड कोई हो सकता है। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि सिचुएशन ऑलरेडी एंडेड बिटवीन बोथ ऑफ यू। बट जिनके लिए भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए इमोशंस हैं, बट ये कंफ्यूज्ड और लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। तो उनको नहीं समझ आ रहा कि वेदर उनको रीच आउट करना चाहिए आपको कि नहीं रीच आउट करना चाहिए। सो दे आर मेंटेनिंग, वो उस चीज़ को मेंटेन करके अभी चल रहे हैं। आउटकम क्या है आप लोगों के बीच में? तो आउटकम ये है नॉस्टैल्जिया, मिसिंग ईच अदर, और हो सकता है कि फ्यूचर में आप लोग एक दूसरे से बात करें या इस चीज़ को सॉल्व आउट करें, ओके, या सिचुएशन आगे बढ़े। बट यहाँ मुझे वो एक क्योंकि यहाँ पे टू टू एनर्जी है, या तो कोई जगल कर रहा है, कंफ्यूज्ड है, या किसी के पास दो ऑप्शन है, समझ नहीं आ रहा, ऐसी सी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। चलिए थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे कि यस, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि चीज़ें थोड़ी स्टेगनेंट हैं या स्लो पेस पे चल रही हैं। ओके, तो स्कॉर्पियो और क्या एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए? लेट अस सी, क्लैरिफाई करेंगे। ओके, यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है, ऑप्शंस का कार्ड आ रहा है। ओ, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई अपनी खुशी कहीं और तलाश कर रहा है, ये एनर्जी है। और इट इज़ अबाउट फॉलोइंग द इंट्यूशन, कि अपनी इंट्यूशन को कोई फॉलो कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यू हैव ऑप्शंस दिस एंड दैट। अब जो लोग फैमिली में हैं, ये भी हो सकता है कि उनके पास चॉइसेस हो। जो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि कहीं आप किसी ट्रैप में ना फंस जाएं, या इट इज़ अबाउट कनेक्टिंग विद सम पर्सन, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, वट एवर इट इज़। ओके, सो गलत रास्ता नहीं, सही रास्ता आपको अपनाने के लिए कहा जा रहा है। या आपको जो, ठीक है, इट इज़ योर पर्सनल चॉइस, बट जो एनर्जी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि फाइंडिंग अ वे, कि आप सही रास्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक है, फाइनली इट इज़ अबाउट कि फॉलोइंग द इंट्यूशन एंड फाइनली वॉकिंग अवे, या मैनिफेस्टिंग। आप अपने तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चाहे वो मतलब इस चीज़ को इग्नोर करके हो, या इस चीज़ से वॉक अवे करके हो। ठीक है, तो अगेन आपके सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है। हेल्दियर चॉइसेस हैं, हेल्दियर ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हो सकता है कि आगे बढ़कर अपनी तलाश जारी रख रहे हैं और अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वॉकिंग अवे फ्रॉम द कनेक्शन, मूविंग अवे फ्रॉम द कनेक्शन। तो ये सब उन सब लोगों के लिए जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। और बाकी जो लोग हस्बैंड वाइफ है, या जो भी हैं, आई थिंक इट इज़ अबाउट स्टिल वर्किंग थ्रू दिस। ओके, यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का भी कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपको थोड़ा ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। एंड बाकी ये है कि चूजिंग द राइट पाथ, ओके, कि कैसे इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, बट सही तरीका अपना कर, ये चीज़ है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, स्कॉर्पियो, ओके, करियर वाइज अगेन मुझे लगता है कि फाइनली आप थक चुके हैं इस सिचुएशन में और आप नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। सो वो एनर्जी दिखाई दे रही है दैट यू वांट अ न्यू बिगनिंग और अ फ्रेश स्टार्ट इन योर करियर, और वो आप करेंगे जल्दी ही, ये एनर्जी दिखाई दे रही है खुशियों की तरफ। ओके, यू आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, आपको लग रहा है कि इस जॉब में आपको वो खुशी नहीं मिल रही, वो तसल्ली नहीं मिल रही, एंड यू फाइंडिंग अ पाथ। तो एक अच्छी बात है कि एक फ्रेश एनर्जी अगेन दिखाई दे रही है, मैनिफेस्टिंग अ न्यू जॉब। तो ये हफ्ता अच्छा है। आपको कहा जा रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है आपको, या आपकी पसंदीदा जॉब आपको मिल सकती है और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कोशिश करते हैं तो आप एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। और अगर आप सेम प्लेस पे हैं देन आई थिंक इट इज़ अबाउट मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। कुछ के लिए ये भी है कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, तो डरिए मत, घबराइए मत, अपनी तरफ से कोशिश करते जाइए। एक बैलेंस बना के रखने को कह रहे हैं, अपने फियर जोन से बाहर निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि यस, आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप अपनी कंफर्ट स्पेस से, अपने स्पेस से बाहर निकलेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट। ओके, तो विक्ट्री आपकी है, सक्सेस आपकी है। अब इसके साथ मुझे दिखाई दे रहा है अ न्यू बिगनिंग, नंबर 10, सक्सेसफुल कंप्लीशन। ओके, यानी कि नया साइकिल जो होगा वो आपके लिए खुशियाँ लेके आएगा, आपके लिए तरक्की लेकर आएगा। तो डोंट वरी, और अगर कोई डिसीजंस लेने हैं तो यू कैन, आपको एंजल्स ने ग्रीन सिग्नल दिया है। नाउ टॉकिंग अबाउट अगेन गाइडेंस, यही है कि एडवेंचर हैज़ बिगन। ओके, टैप इन टू द न्यू एनर्जी, इस जोन में से बाहर निकलिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, स्नीकी, मैनिपुलेशन, कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन हाइड कर रहा है, कौन मास्क के पीछे है, कम आउट ऑफ इट। एडवेंचर हैज़ बिगन, न्यू एडवेंचर फाइनली। एंड आपको कहा जा रहा है टैप इन टू द फ्रेश एनर्जी। अगेन ये भी एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है कि आपको ये बोला जा रहा है कि देयर इज अवेलेबिलिटी, ओके, कि आप कभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं पुरानी चीज़ों को छोड़कर। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, इन्जॉय कीजिए इस मोमेंट को। ओके, और चेंज इज़ कॉन्स्टेंट, तो अपनी लाइफ में खुद को बैलेंस करना है। और अगर आप चाहते हैं, आप सिचुएशन को, आउटकम को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ एक ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत आपका वेट कर रही है और आपको उसको टाइम देना है, आपको उस एनर्जी में टैप इन करना है, आपको सोर्स के साथ कनेक्ट करना है। ओके, तो सोर्स इज कनेक्टिंग यू विद द चेंज दैट इज कमिंग इनटू योर लाइफ। अब कुछ के लिए हो सकता है ये कोई अपॉर्चुनिटी के रूप में हो सकता है, या हो सकता है कि कोई बदलाव आए। ओके, या हो सकता है कि आगे चल के कि आप अभी जिस सिचुएशन में है उसको एंजॉय कीजिए, उसको वेलकम कीजिए, उस चेंज को वेलकम कीजिए, उसके साथ अडेप्ट कीजिए, उसको नर्चर कीजिए, उसको टाइम दीजिए। और यही चीज़ है जो आगे चल के आपकी लाइफ में बहुत प्यारी एक फ्रेश स्टार्ट लेकर आएगी। हौसला रखने के लिए कहा जा रहा है आपको कि प्लीज़ हौसला रखिए, ठीक है, जल्दी ही आप वो चीज़ देखेंगे अपनी लाइफ में। Now what else? Okay, tower, relax. It's time to unplug and relax for a spell. Ab, do you do spells? Okay, or maybe do you believe in yourself? I don't know what it is. थोड़ा आपको क्रिएटिव होने के लिए कहा जा रहा है। अगर टाइम ऐसा है तो खुद को रिचार्ज कीजिए, रिलैक्स कीजिए। यहाँ पे मुझे वो अगेन एक नंबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक नई शुरुआत हो सकती है। टावर समटाइम्स रिकॉल्स फॉर कि जब आपको ऐसा लगे कि लाइफ में कुछ पता नहीं चल रहा है, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, तो एक नई शुरुआत, टाइम टू पेंट द सन बैक इन टू योर लाइफ। तो ये शादी, प्लानिंग अ बेबी, या हो सकता है नई जॉब, या कुछ नया करियर पाथ, या कुछ है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि इस नई शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ओके, तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।